एक घने जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। उसका नाम मोती था। मोती बहुत नटखट था। उसे पेड़ों पर उछलना कूदना और जानवरों को परेशान करना बहुत पसंद था। एक दिन मोती एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था। वह नीचे देख रहा था और हंस रहा था। नीचे देखी, क्यों ना इस रैबिट को जगाया जाए। मोती ने पेड़ से एक आम तोड़ा और रैबिट पर फेंक दिया। आम रैबिट के सर पर लगा। रैबिट उछलकर उठा और चिल्लाया, किसने किया यह? मोती जोर से हंसने लगा। रैबिट ने ऊपर देखा और मोती को हंसते हुए देखा। वह गुस्से से बोला, मोती, तुम हमेशा शरारतें करते रहते हो। हाँ, मुझे शरारतें करना अच्छा लगता है। तुम्हें अपनी शरारतें बंद कर देनी चाहिए। किसी दिन तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मोती ने रैबिट की बात अनसुनी कर दी और हंसता रहा। यह रैबिट कोई और नहीं बल्कि चिकू था, मोती का सबसे अच्छा दोस्त। चिकू बहुत समझदार था। वह हमेशा मोती को उसकी शरारतों के लिए डांटता था, लेकिन मोती कभी नहीं मानता था। एक दिन मोती और चिकू जंगल में घूम रहे थे। मोती, हमें कुछ एडवेंचरस करना चाहिए। हाँ चिकू, तुम्हारे मन में क्या है? मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक सुंदर वाटरफॉल है। क्यों ना हम उसे देखने जाएं? मोती को यह विचार पसंद आया। हाँ, चलो वाटरफॉल देखने जाते हैं। वे दोनों वाटरफॉल देखने के लिए निकल पड़े। वे बहुत खुश थे। वे गाने गा रहे थे और एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। मोती और चिकू जंगल में आगे बढ़ते रहे। रास्ता कठिन था। उन्हें कई बाधाओं को पार करना पड़ा, लेकिन वे दोनों बहुत उत्साहित थे। वे जल्द ही वाटरफॉल देखना चाहते थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक नदी मिली। चिकू, हम नदी कैसे पार करेंगे? हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। वे नदी के किनारे किनारे चलने लगे। वे एक ब्रिज की तलाश कर रहे थे। अचानक उन्हें एक पैरट दिखाई दिया। पैरट एक पेड़ की डाल पर बैठा था। पैरट बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान था। उसका नाम गिल्ली था। नमस्ते दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते गिल्ली दादा, हम वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। वाटरफॉल? लेकिन वह रास्ता खतरनाक है। लेकिन गिल्ली दादा, हम नदी पार नहीं कर सकते। नदी पार मत करो। उस जंगल में एक खूंखार बेर रहता है। वह बहुत खतरनाक है। मोती और चिकू डर गए। उन्होंने बेर के बारे में सुना था। हमें क्या करना चाहिए गिल्ली दादा? तुम वापस चले जाओ, वाटरफॉल देखने मत जाओ। मोती और चिकू निराश हो गए, लेकिन वे जानते थे कि गिल्ली दादा सही कह रहे हैं। मोती और चिकू वापस मुड़ने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वे डर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल बेर उनकी ओर आ रहा था। बेर बहुत गुस्से में था। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे। और शीप ऐसा थी। चिकू, हमें भागना चाहिए। मोती और चिकू बहुत डर गए। वे भागने लगे, लेकिन बेर बहुत तेज था। वह उनका पीछा कर रहा था। मोती और चिकू ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी। बेर भी पेड़ पर चढ़ने लगा। मोती और चिकू पेड़ पर चढ़ते रहे। बेर उनके पीछे पीछे चढ़ रहा था। अचानक मोती का पैर फिसल गया। वह नीचे गिरने लगा। मोती, ध्यान से। चिकू ने मोती का हाथ पकड़ लिया। उसने मोती को गिरने से बचा लिया। बेर अब भी पेड़ पर चढ़ रहा था। मोती और चिकू बहुत डरे हुए थे। चिकू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मोती ने चिकू को अपनी योजना बताई। मोती और चिकू ने मिलकर बेर को उलझाने की कोशिश की। उन्होंने बेर पर फल और पत्थर फेंके। बेर गुस्से में और जोर से दहाड़ा, लेकिन मोती और चिकू ने हार नहीं मानी। वे बेर को तब तक उलझाते रहे जब तक कि वह थक नहीं गया। आखिरकार बेर थक गया। वह पेड़ से नीचे उतर गया। वह जंगल में चला गया। मोती और चिकू ने राहत की सांस ली। वे बच गए थे। S2 मीडिया, कार्टून कैरेक्टर्स अग्रीइंग, कार्टून कैरेक्टर्स रेडी फॉर एक्शन। ठीक है मोती, चलो ये करते हैं। धन्यवाद चिकू, तुमने मेरी जान बचाई। यह तो मेरा फर्ज था मोती। दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं।
मोती और चिकू ने महसूस किया कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। वे दोनों गले मिले और घर वापस चले गए। उन्होंने गिल्ली दादा की बात मान ली और फिर कभी उस रास्ते पर नहीं गए।